खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। त्रिवेणी मेमोरियल फाउंडेशन ने कनॉट प्लेस के YWCA में वुमेन लॉ अवेयरनेस एंड 10th राष्ट्रीय गौरव अवार्ड सेरेमनी इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें तमाम प्रतिष्ठित लोगों को सम्मानित किया गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कनॉट प्लेस के YWCA ऑडिटोरियम में त्रिवेणी मेमोरियल फाउंडेशन ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें समाज के प्रतिष्ठित लोगों को अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया गया। इस मौके पर तमाम लोगों को तुलसी के पौधे देकर पर्यावरण सुधार का सामाजिक संदेश भी दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में अवेयर कराना और उन्हें आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना था। यहाँ बच्चों ने एक से एक शानदार सांस्कृतिक परफॉर्मेंसेस दी। लगभग 3 घंटे चलने वाले इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी SC मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान कटारिया, जन विकास शक्ति फाउंडेशन की फाउंडर गीता रौतेला, मनोज चौधरी, ACP शशि बाला व अन्य लोगों को मंच पर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सूरजभान कटारिया ने मंच से सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए त्रिवेणी मेमोरियल फाउंडेशन की प्रशंसा की और कहा कि महिलाओं का सम्मान हम सबका दायित्व है और सभी को इस तरह के अवेयरनेस कार्यक्रम करने चाहिए। इस मौके पर इंडिया टाइम 24 न्यूज पर सूरजभान कटारिया और गीता रौतेला ने इस इवेंट के संदर्भ में अपना अनुभव साझा किया। महिला सशक्तिकरण पर एक अच्छा कार्यक्रम देश की राजधानी में हो रहा है और हम लोगों का तो शुरू से ही अपनी बहनों के प्रति, अपनी बच्चियों के प्रति, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, किसी भी उस उद्देश्य से हम देखें और महिला सशक्तिकरण का उदाहरण मौजूदा सरकार में आपको अनेकों देखने को मिलेंगे। आज पूरे भारत में 5 हमारी जो लाट साहब लगी हैं, राज्यपाल लगी हैं बहनें, वो महिलाएं हैं। ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। और आज के कार्यक्रम में भी जिस प्रकार हमारी पुलिस की अधिकारी बहनें आई और कुछ स्वास्थ्य से अधिकारी बहनें आई, उनने जितने एक सशक्त उदाहरण दिए हैं कि महिला सशक्तिकरण के, और कई चीज़ें आज नई निकल के आई हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार के आयोजन से समाज में एक नई दिशा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और आज के समय की आवश्यकता है कि हमें कुछ नया करना है, अपनी बहनों के लिए कुछ नया करना है, अपनी बच्चियों के लिए कुछ करना है। महिला सशक्तिकरण हो जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, हम सब मिलकर उसको साकार करें। जिस तरह से ये वुमेन सेफ्टी पे प्रोग्राम किया गया है, ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है, क्योंकि महिलाओं को जागरूक करना बहुत अच्छी बात है और हम भी इसी पे कार्यक्रम करते हैं। जो हमारे मुख्य अतिथि सब यहाँ पहुँचे हैं, मैं उनका सबका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और हम ऐसे ही कार्यक्रम आगे चलते रहे ताकि हमारा देश और सारे लोग ऐसे महिलाओं को सेफ्टी के ऊपर जागरूकता फैलती रहे। और प्रोग्राम की रूपरेखा को लेके बहुत अच्छा रहा और सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिवेणी मेमोरियल फाउंडेशन की प्रेसिडेंट भूमिका बख्शी ने कहा कि वो इस तरह के सोशल इवेंट अक्सर करवाती हैं। उनकी संस्था महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कार्य करती है। ये वाले कार्यक्रम में मेरा ये था उद्देश्य कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, बेटियों को उनके अधिकारों से, उनके कानूनों से अवगत करवाएं। यहाँ पे ACP बालाजी आई थी तो उन्होंने कुछ छोटे छोटे वो से टिप्स थे और जो कि मतलब महिलाओं को पता भी नहीं है कि वो लोगों को क्या क्या अधिकार मुहैया करवाए गए वो हैं। तो उसके बारे में जो है ये थोड़ा सा 10 या 20 मिनट हम लोगों ने वीडियो जो बना दिया है। अब ये वीडियो हम लोग ये चाहते हैं वो हैं कि दिल्ली के 500 स्कूल्स में जाएं। उससे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, माँ बाप, ये टीचर्स और हमारी छोटी बहनें वो सब अवगत हो। और ये कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि दिल्ली में जो क्राइम का रेट बढ़ता जा रहा है, जब तक कि महिलाओं को खुद को ये पता नहीं होगा कि मतलब कि उन लोग के पास में क्या क्या चीज़ें मौजूद है, तो फिर अगर वो चीज़ों पे आवाज़ ना उठाएगी तो मे बी कि ये रेट भी डाउन हो। और ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है और आप लोगों का सहयोग है। अतिथि के तौर पर पहुंची ACP शशि बाला ने महिलाओं को आत्म सुरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस की तमाम टिप्स दी ताकि मंचलों से महिलाएं खुद निपट सकें।
और किसी पर आसरतु ना रहें। साथ ही बताया कि दिल्ली पुलिस की तत्पर और हिम्मत ऐप कैसे लोगों की मदद कर सकती है। इस इवेंट में कुछ बच्चों ने रॉप स्किपिंग की ऐसी लाजवाब परफॉर्मेंसेस दी जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन्स व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। त्रिवेणी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कुछ रॉप स्कीपर्स ने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि तालियों की गड़गड़ाहट थमने का नाम नहीं ले रही थी। आप भी देखिए। इस इवेंट में कुछ बच्चों ने रॉप स्कीपिंग की ऐसी लाजवाब परफॉर्मेंसेस दी जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। इंडिया टाइम 24 न्यूज ने रॉप स्कीपर्स की टीम से भी बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जो मेरी तरह लोग होते हैं उनको निराश नहीं होना चाहिए, कुछ मतलब करना चाहिए कुछ आगे चल के। वो सोचते हैं हमारे जब ज़िंदगी में कुछ है नहीं, हम ऐसे ही रहेंगे, बस हमें बस कुछ है नहीं, रोड वोड पे ऐसे ही वो सर घूमते हैं। मैं चाहता हूँ सर वो कुछ करे, मुझको देख के या किसी को भी देख के सर मोटिवेट हो और सर ये देख के सर वो भी आगे बढ़े। सर मैं ये चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता लगती भी है, चोटें भी खाते हैं, मगर फिर भी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते हैं। और वैसे भी हम जितने भी हैं हम सारे नेशनल मेडलिस्ट हैं, इंटरनेशनल लेवल खेला हुआ है। और सर हम इसके लिए 3 घंटे पढ़ाई करते हैं और 2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्टिंग में स्कूल में गेम आई थी, इसका डेमो दिया गया था स्कूल में, तो फिर उसको मेरे को देख के भी इंटरेस्ट हुआ थोड़ा, तो मैं भी करने लग गया। मेरे को 5 साल हो गए स्किपिंग करते करते। डूसू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के एक्स प्रेसिडेंट मनोज चौधरी का इस इवेंट में अहम योगदान रहा। इवेंट में मनोज चौधरी ने बतौर पैट्रॉन अपना सहयोग दिया। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। देखिए, बीइंग एज ए पैट्रन ऑफ त्रिवेणी फाउंडेशन, जितने भी कार्यक्रम पिछले 10-12 वर्षों में त्रिवेणी संस्था ने शुभारंभ से किए हैं, उनमें सभी में जुड़ाव रहा और बहुत ही अच्छे कार्यक्रम ये समय समय पर महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के बीच अन्य मुद्दों को लेकर अवेयर करने के लिए करते रहते हैं। तो एक तरह से हम जो मातृशक्ति का ऋण एक अपने ऊपर मानते हैं, मैं समझता हूँ त्रिवेणी फाउंडेशन के साथ अन्य विभिन्न कार्यक्रमों में जुड़कर हमें वहाँ कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि हम भी अपनी मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं समाज में कुछ कर पा रहे हैं। इस कार्यक्रम के संदर्भ में हमने वहाँ पहुँचे एक और अतिथिगण से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कार्यक्रम बड़ा सुंदर है। आज देश में जो भी कुछ हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। उसमें जो देश की जनता है वो आज अवेयर है और इस तरह के प्रोग्राम के माध्यम से हम सभी समाज को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं और इस तरह कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए। यहाँ पहुंचे तमाम लोगों ने परफॉर्मर्स की प्रशंसा की और उन्हें संभव मदद का भरोसा दिलाया। इंडिया टाइम 24 न्यूज के लिए परवीन की रिपोर्ट। त्रिवेणी मेमोरियल फाउंडेशन पिछले 10 वर्षों से इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। हमारे देश में ऐसी तमाम संस्थाएं हैं जो महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए कार्य करती हैं। त्रिवेणी मेमोरियल फाउंडेशन भी उनमें से एक है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।